आज मैं एनाकोंडा को एक्सप्लेन करूंगी। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि एक टीम ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स लेने के लिए जंगल में आई थी। कुछ लोग अमेज़न नदी के पास एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है। लेकिन ये लोग किसी तरह उस एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसी एनाकोंडा को एक लैब में लाया जाता है, जिसकी फंडिंग एक काफी बड़ा बिजनेसमैन कर रहा था, जिसका नाम मर्डोक था। असल में उसे कैंसर होता है, इसीलिए वो कोई ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता है जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। लैब का प्रोफेसर मर्डोक को बताता है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर से हमने जो मेडिकेशन बनाई है वो इंसानों और जानवरों पर किसी पॉइजन की तरह काम कर रही है, लेकिन वही मेडिकेशन एनाकोंडा पर काफी अच्छे से असर कर रही है। और उन फ्लावर से ये एक मेडिकेशन बना चुके हैं, लेकिन वो मेडिकेशन सिर्फ एनाकोंडा पर ही असर कर रही थी। इस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर अमेंडा होती है और वो मर्डोक के पास आकर उसे बताती है कि हम मेल और फीमेल एनाकोंडा पर अपनी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन इस मेडिकेशन को अप्लाई करने के बाद एनाकोंडा का साइज और पावर दोनों काफी बढ़ चुके हैं, इसीलिए उन्हें इस लैब में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए हमें उन्हें कहीं और ले जाना होगा। तब मर्डोक उसकी बात मान लेता है। इसके बाद डॉक्टर अमेंडा और प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और लैब के अंदर मर्डोक एनाकोंडा को देखने के लिए उसके ऊपर टॉर्च लाइट मारता है, जिससे एनाकोंडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है। तब ये देखकर मर्डोक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब एनाकोंडा बहुत सारे लोगों को मार देता है। इसके बाद एनाकोंडा डॉक्टर अमेंडा और प्रोफेसर के सामने आता है और वो प्रोफेसर को जकड़ लेता है। इसी दौरान अमेंडा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जो एनाकोंडा आजाद हुआ था वो मेल एनाकोंडा था और अब उसने फीमेल एनाकोंडा को भी आजाद कर दिया है। यानी दो खतरनाक एनाकोंडास जिनकी पावर्स पहले से काफी बढ़ चुकी है, वो ऐसे ही यहाँ पर आजाद घूम रहे हैं। मर्डोक अपने असिस्टेंट को कहता है कि हमें किसी भी तरह करके उन्हें पकड़ना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई कि हम इलीगली एनाकोंडास को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो हम सबको जेल हो सकती है। फिर ये स्नेक्स को पकड़ने वाली एक टीम को बुलाते हैं, जिसके हेड का नाम था हैमिट, और ये वही है जिसने मूवी के स्टार्ट में एनाकोंडा को बेहोश किया था। इसके बाद ये सब एनाकोंडा को पकड़ने के लिए दोबारा से जाते हैं। इस बार इनके साथ डॉक्टर अमेंडा और मर्डोक का असिस्टेंट भी होता है। एनाकोंडा को ट्रैक करने के लिए इनके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है। असल में जब एनाकोंडास पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो एनाकोंडा की बॉडी में एक चिप लगा दी थी ताकि उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। इसके बाद हमें एनाकोंडा दिखाया जाता है जो फार्म में एक आदमी को खा लेता है। फिर ये सारे लोग भी एनाकोंडा को ट्रैक करते हुए उस फार्म में आ जाते हैं और तभी एनाकोंडा उनके एक साथी पर अपनी दुम से अटैक कर देता है। अब ये लोग एनाकोंडा पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। अब एनाकोंडा की दुम इतनी शार्प इसीलिए थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पावरफुल जो हो गया था। यहाँ पर मर्डोक का असिस्टेंट कहता है कि हमें दोनों एनाकोंडास को पकड़ने के लिए उनका अलग अलग पीछा करना चाहिए। इसीलिए एक एनाकोंडा के पीछे वो खुद जाता है और दूसरे एनाकोंडा के पीछे वो डॉक्टर अमेंडा और अपने दो साथियों को भेजता है। डॉक्टर अमेंडा उन दोनों साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर एनाकोंडा का पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी एनाकोंडा साइड से आता है और जो गाड़ी चला रहा होता है, एनाकोंडा उसके फेस पर पॉइजन एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और इनकी गाड़ी पलट जाती है। अब डॉक्टर अमेंडा के साथ जो लड़की थी वो काफी इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए वो हिल भी नहीं पा रही होती और तभी एनाकोंडा उसे भी निगल लेता है और अब एनाकोंडा डॉक्टर अमेंडा के पास आता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे निगल लेता, यहाँ पर हैमिट आ जाता है और वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है और अब अमेंडा और हैमिट भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपने ग्रुप से मिलते हैं, जहाँ पर अमेंडा इन्हें बताती है फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट है और 24 घंटों के अंदर वो बहुत सारे एनाकोंडास को पैदा करेगी और वो कोई आम एनाकोंडास नहीं होंगे, बल्कि उनके अंदर भी वो सारी पावर्स होंगी जो इन दो एनाकोंडास के अंदर एक्सपेरिमेंट की बात आई है। तब ये बात सुनने के बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं और अब वो मिलिट्री की हेल्प लेने का सोचते हैं ताकि एनाकोंडास को पकड़ा जा सके। हैमिट डॉक्टर अमेंडा को कहता है कि अगर हमने मिलिट्री की हेल्प ली तो सबसे पहले तुम जेल में जाओगी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स तुम कर रही थी वो सारे इलीगल थे। तब डॉक्टर अमेंडा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट ये लोग
एक बार फिर से अपनी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एनाकोंडास का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ ये घर में पहुँचते हैं, जहाँ पर एनाकोंडा मर्डोक के असिस्टेंट पर अपनी दुम से अटैक करता है और उसे मार देता है। अब वो दोनों एनाकोंडास एक बार फिर इस जगह से भाग जाते हैं। तब ये चारों लोग एनाकोंडास का पीछा करते हुए एक लेक के पास आ जाते हैं। ये लोग समझ चुके थे कि वो एनाकोंडास लेक के अंदर जा चुके हैं। अमेंडा पूछती है कि पानी का टेम्परेचर कितना है। तब उसे बताया जाता है कि राउंड अबाउट 40 डिग्री। तब अमेंडा बताती है कि एनाकोंडा का खून ठंडा होता है, इसीलिए वो इतने गर्म पानी में ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अब ये दो की टीम में होकर लेक की दूसरी साइड पर जाने का फैसला करते हैं। हैमिट अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते से जाता है और अमेंडा अपने साथी के साथ सड़क से गाड़ी में बैठकर जाती है। रास्ते में अमेंडा को एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वो वहाँ पर गाड़ी रोक लेती है और वो अपने साथी को बताती है कि एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो पूरा इन्वायरमेंट उसे इस फैक्ट्री में मिल सकता है। तो क्या पता एनाकोंडा यहीं पर हो। इसीलिए ये लोग अब फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और तभी अमेंडा का साथी एनाकोंडा को वहाँ पर जाते हुए देखता है। इसके बाद ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जब ये बेसमेंट में जाते हैं तो मेल एनाकोंडा अमेंडा के साथी को अपनी दुम से पकड़ लेता है और बस वो उसे खाने ही वाला होता है। अब अमेंडा के साथी को पता चल चुका था कि वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खींच देता है। इसके बाद वो अमेंडा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तब अमेंडा जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिसमें मेल एनाकोंडा और अमेंडा का वो साथी मारे जाते हैं। तभी ब्लास्ट की आवाज सुनकर हैमिट और उसका साथी भी फैक्ट्री के पास पहुँच जाते हैं। हैमिट का साथी फैक्ट्री में चारों तरफ डायनामाइट बिछा देता है और वो अमेंडा को कहता है कि मैं 1 मिनट में इस पूरी फैक्ट्री को ब्लास्ट कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि हैमिट का साथी टाइमर सेट करता, हैमिट शूट करके उसे मार देता है और यहाँ पर रिवील होता है कि असल में हैमिट मर्डोक के लिए काम करता है। वो अमेंडा को बताता है कि एनाकोंडा के एक बच्चे के बदले मुझे $1 मिलियन मिलेंगे और यही वजह थी कि मैंने मिलिट्री को भी इन्फॉर्म करने से मना किया था। वो अमेंडा को कहता है या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर काम करो। लेकिन अमेंडा उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी हैमिट अमेंडा का गला पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो अमेंडा का गला दबाकर उसे मार देता, अमेंडा अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल कर हैमिट पर स्टैब कर देती है, जिससे हैमिट इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर चारों तरफ जो डायनामाइट लगाया गया था, अमेंडा उसका टाइमर 60 सेकंड्स पर ऑन करके वहीं पर फेंक देती है और वो हैमिट को कहती है कि अगर तुम बचाना चाहते हो तो अपने $1 मिलियन को बचा लो। और अब हैमिट उस टाइमर की तरफ बढ़ता है और तभी हम यहाँ पर एनाकोंडा के छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। इट्स मीन एनाकोंडा ने बच्चे दे दिए थे। तभी अमेंडा उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर ब्लास्ट होता है जिसमें हैमिट के साथ साथ एनाकोंडा और उसके बच्चे भी मर जाते हैं। इसके बाद अमेंडा जब वहाँ से चली जाती है तो मर्डोक का एक आदमी जो कि लैब असिस्टेंट होता है वो वहाँ पर आता है और यहाँ पर उस एनाकोंडा का एक जिंदा बच्चा मिल जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन वो मर्डोक को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था यानी एनाकोंडा का बच्चा वो मेरे पास है। तब मर्डोक कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद हमें डॉक्टर अमेंडा फिर से दिखाई जाती है जो कि अपनी रिसर्च के सारे पेपर्स जला देती है ताकि ये रिसर्च पेपर्स कभी किसी के हाथ न लग जाए। और इसी के साथ ही 3rd पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी 4th पार्ट को। इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो लैब असिस्टेंट जिसे एनाकोंडा का जिंदा बच्चा मिल गया था वो उसके ऊपर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो एनाकोंडा के बच्चे की गर्दन काट देता है, लेकिन फिर देखते ही देखते वो कटा हुआ हिस्सा रिकवर हो जाता है, यानी फिर से हील हो जाता है, वापिस आ जाता है। लेकिन जब वो एनाकोंडा के कटे हुए हिस्से को जलाता है तो वो हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एनाकोंडा को मारना है तो उसे आग से जलाना होगा। इसके बाद वो लैब असिस्टेंट अपनी लैब से बाहर आता है और वहीं पर बनी लकड़ी की एक नर्सरी में जाता है जिसके अंदर उसने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स की हाइब्रिड को उगाया हुआ था और इसी वजह से इसका जो सीरम बना हुआ था वो इतना पावरफुल था कि उससे किसी की भी बॉडी का कटा हुआ हिस्सा रिकवर हो सकता है। ये सब कुछ लैब असिस्टेंट मर्डोक के कहने पर ही कर रहा था। तभी हम उसकी लैब के अंदर एनाकोंडा को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा भी हो गया है और काफी अग्रेसिव भी है और वो केज को ओपन करके बाहर आ जाता है और एनाकोंडा अब सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो लैब असिस्टेंट होता है और एनाकोंडा उस लैब असिस्टेंट को निगल जाता है। इसके बाद
हमें मर्डोक दिखाया जाता है जो कि अपने खास आदमी यूजिन को कहता है कि वो लैब असिस्टेंट सीरम बना चुका है लेकिन वो मुझे नहीं देना चाहता, इसीलिए तुम वहाँ पर जाओ और किसी भी कीमत पर वो सीरम ले आओ, फिर चाहे तुम इसके लिए उस लैब असिस्टेंट को भी मार देना। वो ये भी कहता है कि तुम्हें डॉक्टर अमेंडा से अलर्ट रहना होगा और हाँ अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी मार देना। इसके बाद हमें जंगल में डॉक्टर अमेंडा दिखाई जाती है जिसके साथ उसके 2 ऑफिसर्स भी थे। असल में डॉक्टर अमेंडा को पता चल चुका था कि उस लैब असिस्टेंट ने वो सीरम बना लिया है, साथ ही उसके पास एनाकोंडा का वो बच्चा भी है जो पिछले ब्लास्ट में बच गया था। अमेंडा किसी भी तरह करके सीरम और एनाकोंडा दोनों को ही खत्म करना चाहती है और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो कि एक स्टूडेंट होता है और वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था, लेकिन अब वो इस जंगल में रास्ता भूल गया है, इसीलिए वो भी डॉक्टर अमेंडा के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब ये चारों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस लैब असिस्टेंट ने नर्सरी बनाई थी। अब यहाँ पर अमेंडा और वो स्टूडेंट अंदर जाते हैं जहाँ पर अमेंडा देखती है कि उस लैब असिस्टेंट ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स की यहाँ पर पूरी नर्सरी बनाई हुई है और इन फ्लावर्स की पावर नॉर्मल फ्लावर से काफी ज्यादा होती है। अब अमेंडा इस जगह को ब्लास्ट करने के लिए वहाँ पर एक्सप्लोसिव रख देती है। बाहर एनाकोंडा एक ऑफिसर को मार देता है और दूसरा ऑफिसर वहाँ से भाग जाता है। अमेंडा उस स्टूडेंट को कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो समझ चुकी थी कि एनाकोंडा यहाँ पर आ चुका है और तभी एक काफी बड़ा एनाकोंडा दिखाया जाता है जो इन्हीं के पीछे आ रहा था। अब अमेंडा उस स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए कहती है और तभी उसके पीछे वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अमेंडा पर अटैक करता उस पर छत गिर जाती है जिसकी वजह से एनाकोंडा वहीं पर मारा जाता है। वो स्टूडेंट अमेंडा को बताता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जब अमेंडा लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही होती है तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब वो स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबी तो यहीं पर ही गिर जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में जाता है तो देखता है कि उसके पास तो चाबी ही नहीं है। इट्स मीन अब वो गाड़ी में फंस चुका है। इसके बाद हम जंगल में एक एक्सप्लोरर को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन होता है। असल में इसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर वो खास सीरम और एनाकोंडा है जिन्हें हासिल करने के लिए वो अपने 4 साथियों के साथ यहाँ पर आया होता है। असल में इन्होंने पहले भी एक टीम को यहाँ पर भेजा था, लेकिन अब उस टीम का कुछ भी पता नहीं था क्योंकि उस टीम को एनाकोंडा कब का मार चुका है। तभी हम गाड़ी में उस स्टूडेंट को देखते हैं जिससे ऐसा फील होता है कि एनाकोंडा उसकी तरफ आ रहा है और एनाकोंडा सच में उसकी तरफ आ रहा था और ये वही एनाकोंडा होता है जो छत गिरने की वजह से मर गया था, लेकिन इसकी बॉडी में ब्लड ऑर्किड फ्लावर से बने हुए सीरम को इंजेक्ट किया गया है जिसकी वजह से इसकी बॉडी की जितनी भी इंजरी थी वो रिकवर हो चुकी है, इसीलिए ये एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। और जब भी उस स्टूडेंट का पीछा कर रहा होता है तभी वहाँ पर अमेंडा भी आ जाती है जिसे अब होश आ चुका था और वो एनाकोंडा पर गोलियां चलाती है। अब गोलियों की आवाज सुनकर जैक्सन और उसकी टीम साथ ही मर्डोक का वो खास आदमी यूजिन जो यहाँ पर लैब असिस्टेंट और अमेंडा को मारने और सीरम लेने भी आया था, वो और उसके साथी भी गोलियों की आवाज सुन लेते हैं और अब ये दोनों टीम्स उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ से गोली की आवाज आई थी और बहुत जल्द जैक्सन अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एनाकोंडा अमेंडा और स्टूडेंट के पीछे पड़ा हुआ था। जैक्सन का एक आदमी एनाकोंडा के सामने आ जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एनाकोंडा उसे मारकर निगल लेता है। दूर से यूजिन और उसकी पूरी टीम भी ये देख रही थी, लेकिन वो एनाकोंडा के सामने नहीं जाते। उधर अमेंडा और जैक्सन की सारी टीम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और अब अमेंडा सबको बताती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकलते यूजिन अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो इन सब पर गन पॉइंट कर देता है और वो अमेंडा से पूछता है कि सीरम कहाँ है। तब अमेंडा कहती है कि वो सीरम वहीं पर है जहाँ उस असिस्टेंट ने उसे बनाया था, यानी लैब में, लेकिन वहाँ पर जाना मौत है क्योंकि एनाकोंडा वहीं पर रहता है। तब यूजिन अमेंडा को कहता है कि तुम्हें उस लैब में जाकर उस सीरम को मेरे लिए लाना होगा और जब अमेंडा जाने से मना करती है तो यूजिन जैक्सन के एक टीम मेंबर जो कि इंजर्ड था उसे मार देता है। तब ये देखकर जैक्सन की फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यूजिन उसे भी शूट करके मार देता है। इससे पहले कि यूजिन और वहाँ पर किसी को मारता, अमेंडा सीरम लाने के लिए एग्री हो जाती है। तब यूजिन अमेंडा के साथ अपने 2 आदमियों और जैक्सन के एक आदमी को भेजता है सीरम लाने के लिए उस लैब असिस्टेंट के घर में। अब ये चारों लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तब अमेंडा और जैक्सन का साथी सीरम ढूंढने के लिए एक रूम में जाते हैं तो उन्हें लकड़ी के फ्लोर के नीचे से वो सीरम मिल जाता है। अमेंडा उसे कहती है कि सीरम की मदद से बॉडी के किसी भी कटे हुए हिस्से को या फिर इंजरी को रिकवर किया जा सकता है और ये सीरम एनाकोंडा को इंजेक्ट किया गया है, इसीलिए अब उसे मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दें तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि शायद एनाकोंडा मर जाए। तब जैक्सन का वो साथी अमेंडा को बताता है
है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स एनाकोंडा को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सीरम भी जरूर उसे अट्रैक्ट करेगा। तभी वहाँ पर यूजिन के वो दोनों साथी आ जाते हैं, जिससे सीरम की वो बोतल इनके हाथ से गिर जाती है, जिससे होता ये है कि सीरम के कुछ ड्रॉप्स वहाँ पर गिर जाते हैं। अब ये दोनों उन्हें नहीं बताते कि हमें सीरम मिल चुका है। अब क्योंकि सीरम के कुछ ड्रॉप्स फ्लोर पर गिर गए थे, इसीलिए एनाकोंडा इस घर की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो बाहर खड़े यूजिन के एक साथी को मार देता है। और जब यूजिन का दूसरा साथी एनाकोंडा पर गोलियां चला रहा होता है, तो इसी दौरान अमेंडा और जैक्सन का साथी घर से बाहर निकलकर वहीं पर बने एक कॉटेज में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस लैब असिस्टेंट के कुछ नोट्स मिल जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अगर इन्हें एनाकोंडा को मारना है तो इन्हें एनाकोंडा को जलाना होगा। इसके बाद अमेंडा और जैक्सन का साथी कॉटेज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने यूजिन का दूसरा आदमी आ जाता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को यूजिन के पास ले जाता, वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है। तब यूजिन का साथी उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इससे एनाकोंडा का कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी पिन निकालता है तो एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट में वो खुद ही मारा जाता है। और अब एनाकोंडा अमेंडा और जैक्सन के साथी के पीछे पड़ जाता है। जैक्सन के साथी को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वो एनाकोंडा से नहीं भाग सकते, इसीलिए वो अमेंडा को भागने के लिए कहता है और अमेंडा को बचाने के लिए खुद वो एनाकोंडा के सामने आ जाता है। तब एनाकोंडा उसे मार देता है और अब एनाकोंडा एक बार फिर से अमेंडा के पीछे पड़ जाता है। तब अमेंडा उसकी तरफ तेल से भरे एक बॉक्स को फेंकती है और जब एनाकोंडा उसे अपने मुंह में लेता है तो अमेंडा उस पर गोलियां चला देती है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एनाकोंडा उसमें जलकर मर जाता है। लेकिन जब अमेंडा वहाँ से जाती है तो एनाकोंडा एक बार फिर से रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन के कैंप में मर्डोक आया है और यहाँ पर वो ऑफिसर भी होता है जो अमेंडा के साथ था, यानी जो एनाकोंडा से बचने के लिए भाग गया था। अब क्योंकि वो मर्डोक का ही आदमी था, इसीलिए वो अमेंडा के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन अब उसने मर्डोक का साथ छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मर्डोक यूजिन को कहता है कि इसे मार दो, लेकिन इससे पहले कि यूजिन ऐसा करता, वहाँ पर खड़ा जैक्सन अपने नाइफ से यूजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बाय मिस्टेक यूजिन से गन चल जाती है, जिससे गोली उस ऑफिसर को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि यूजिन भी जख्मी था, इसीलिए वो भी वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर यूजिन का दूसरा साथी भी होता है जो जैक्सन के शोल्डर पर गोली मारता है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक्सन को शूट करके मार देता, यहाँ पर अमेंडा आ जाती है और उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देती है और जैक्सन को बचा लेती है। अब वो सारे लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी मर्डोक इनके सामने गन लेकर आ जाता है और वो इनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे वो सीरम लाकर देना होगा। तब यहाँ पर डॉक्टर अमेंडा उसे वो सीरम दे देती है। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मर्डोक उस सीरम को अपनी गर्दन में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अट्रैक्ट होकर एनाकोंडा वहाँ पर आ जाता है और वो मर्डोक को जकड़कर मार देता है। अब अमेंडा सीधा उसी नर्सरी में जाती है जहाँ लैब असिस्टेंट ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स उगाए हुए थे, जहाँ पर उसने पहले ही एक्सप्लोसिव लगाया हुआ था, और अब वो उन सबको ऑन कर देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो उस जगह को ब्लास्ट कर देती है, जिससे ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि अमेंडा और बाकी लोग इस जंगल से बाहर निकल पाते, एक टूटे हुए ट्री की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक था। फिर ये उस ट्री को हटाते हैं और जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो इंजर्ड यूजिन पीछे से इनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। वो उस स्टूडेंट को भी पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है और तभी एनाकोंडा भी वहाँ पर आकर इनका पीछा करता है और तभी अमेंडा यूजिन की पॉकेट में जो ग्रेनेड होते हैं उनकी पिन्स खींचकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है। अब पीछे से जो एनाकोंडा आ रहा होता है वो उसे पकड़ लेता है और एक ब्लास्ट की वजह से एनाकोंडा और यूजिन के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये सब लोग देखते हैं कि एनाकोंडा मर चुका है। इसके बाद ये गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा एक बार फिर से रिकवर हो चुका है। इट्स मीन इस हाइब्रिड को मारना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ ही ये पार्ट भी एंड हो जाता है।